ये है दिल्ली दर्पण। पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आम आदमी पार्टी का कारवां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में बढ़ रहा है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहां जब भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती थी हमें कोई बहुत ज्यादा समर्थन जनता का नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार जो नगर निकाय का चुनाव का नतीजा आया है वो बहुत ही उत्साहजनक, अच्छा और एक शानदार एंट्री उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हुई है। लोगों ने बदलाव की राजनीति के लिए वोट देने का श्री गणेश किया है। लोगों ने झाड़ू चलाई इस बार और पूरे चुनाव में हमने काम की बात की, दिल्ली के मॉडल की चर्चा की, अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तीर्थ यात्रा, ये सारे मुद्दों की चर्चा की। भगवंत मान जी की सरकार ने पंजाब में जो काम किया है उसकी चर्चा की। कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई जाति धर्म की राजनीति नहीं, सिर्फ काम की राजनीति। नगर पालिका को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत। और इसके कारण से उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की क्या ताकत होती है आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वहां कोई पार्षद या सभासद के जरिए नगर पालिका के चेयरमैन नहीं चुने जाते, डायरेक्ट चुने जाते हैं। और इसलिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जनता के द्वारा चेयरमैन का चुनाव होता है। रामपुर जो लगभग 3.5 से 4 लाख की नगर पालिका परिषद है, वहां पर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सना मामून जीती हैं और 12,000 वोटों से चुनाव जीती। उसी रामपुर में एक सीट है केमरी, वहां से रफत जहां चुनाव जीती, 6,000 वोटों से चुनाव जीती। कौशाम्बी जो केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहां पर अनूप सिंह पटेल चुनाव जीते सरायकील से। अलीगढ़ में खैर, वहां पर लगभग 2,000 वोटों से अधिक वोटों से हमारे नगर पालिका परिषद के चेयरमैन जीते, संजय शर्मा जी। बरसाना विजय सिंह महिला प्रत्याशी हैं, वो वहां से चुनाव जीती। मथुरा के अंदर बिजनौर सिवहारा नगर पालिका परिषद है, वहां से फैसल वासी जी जीते चेयरमैन का चुनाव नगर पालिका परिषद में। मुजफ्फरनगर शाहपुर की सीट है, वहां हाजी अकरम कुरैशी चुनाव जीते। जोया अमरोहा की सीट है, वहां पर आम आदमी पार्टी चेयरमैन का चुनाव जीती। मुरादाबाद में पाकबाड़ा, वहां पर आम आदमी पार्टी हाजी याकूब वहां से चुनाव जीते। तो इस तरीके से बहुत सारी सीटों पे चेयरमैन के चुनाव हम लोग जीते। और एक हमारी समर्थित उम्मीदवार थी मुगल सराय में, सोनू किन्नर, वो चुनाव जीती। हमारे कई नगर पंचायतों में समर्थित उम्मीदवार चेयरमैन का चुनाव जीते। तो उत्तर प्रदेश, और हमने 100 का आंकड़ा छुआ सभासदों और पार्षदों के चुनाव में। तो उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में चेयरमैन और सभासद के चुनाव जीतना, झाड़ू के सिंबल पर जीतना, यह इस बात को दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर, उनके जो वादे और गारंटी है उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने की शुरुआत की है इस चुनाव के अंदर। अब आम आदमी पार्टी और मजबूती से अपना संगठन विस्तार करेगी और कई पार्टियों को हमने पीछे छोड़ा इस चुनाव में।
राष्ट्रीय पार्टी 125 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उससे ज्यादा वोट मिले, उससे ज्यादा सीटें आई और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात की चर्चा शुरू हुई कि अब सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति नहीं, अब सिर्फ बांटने की राजनीति नहीं, नफरत की राजनीति नहीं, बल्कि काम की राजनीति होगी। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को इस बदलाव की शुरुआत के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूं। क्योंकि हमसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि भाई आप उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ते हैं, आपको लोग वोट तो देते नहीं। और एक मजाक भी उड़ाते थे, मैं आपको बताऊं, बड़ा बुरा भी लगता था कि भाई यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे वोट पड़ता है, यूपी में आप लोग परेशान मत होइए, यहां अपनी ऊर्जा मत लगाइए, यहां कोई केजरीवाल जी के मॉडल को नहीं सुनेगा, यहां तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा, आप इसके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन जनता ने इस बात को गलत साबित किया कि नहीं, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर नहीं, हम इनको भी मौका देंगे। और ये जो नगर पालिका चेयरमैन के चुनाव हमारे कैंडिडेट जीते हैं, इसको हम एक बेहतरीन, एक मॉडल नगर पालिका और नगर पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मैं फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व को बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में विस्तार ले रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में विस्तार ले रही है और जल्द ही समय तय हो जाएगा। कल केजरीवाल जी ने मुझे और उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। भगवंत मान जी ने कल बधाई दी सबको, सारे कार्यकर्ताओं को, साथियों को। अब रुकना नहीं है, मेहनत करना है, जनता के लिए काम करना है, काम के राजनीति को सच करके दिखाना है कि नहीं, काम के नाम पे भी राजनीति हो सकती है। और उत्तर प्रदेश की जो सभी इकाइयां हैं पार्टी की, उनको आने वाले दिनों में सक्रिय करके, और जो ये चुनाव परिणाम आया है इसमें सभासद और चेयरमैन जो हमारे जीते हैं, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से आज चर्चा हुई, बातचीत हुई। शीघ्र ही एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित करके उत्तर प्रदेश की जनता का आभार, उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। जैसे ही इसका समय निर्धारित होगा वो आपको उसकी सूचना दे दी जाएगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े सूबे में भी आम आदमी पार्टी की शानदार एंट्री हो चुकी है। कुछ कहना बोलिए। दो सवाल आपने सवाल एक ही, पर दो चीजें हैं। एक, कर्नाटक में आप लोग लड़े और वहां पर जिस तरीके का आपके मन मुताबिक नतीजा नहीं आया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इसी तरीके से विधानसभा में वो एक्सेप्टेंस नहीं होती, लोकसभा क्योंकि आप लोग अब देख रहे हैं 24 पर आप लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं, वो कैसे अचीव करेंगे? देखिए, कर्नाटक के चुनाव को, विधानसभा चुनाव को आप देखिए, उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव को आप देखिए, जहां सीधी लड़ाई हो जाती है वहां फिर दूसरी पार्टियों के लिए संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पे एक जगह 26,000 वोट, एक जगह 25,000 वोट, बाकी एक जगह 9,000 वोट, एक जगह 7,000 वोट, ऐसे ही वोट मिले। लेकिन जब आप इस चुनाव को देखेंगे तो लखनऊ नगर निगम में हमें 26,000 वोट मिले, गाजियाबाद के नगर निगम में हमें 21,000 वोट मिले, ऐसी बहुत सारे, प्रयागराज में हमें 14,000 वोट मिले। तो ऐसी बहुत सारी नगर निगम की जो सीटें हम हारे भी हैं, वहां भी हमको
2,500 3,000 हजार वोट मिले हैं, और भी ज्यादा वोट मिले हैं। अमेठी में हम दूसरे नंबर पे रहे। अमेठी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी। शुरू में तो हम वहां आगे चल रहे थे, अंत में हम मामूली अंतरों से वहां पे चुनाव हारे। तो विधानसभा के चुनाव में यूपी में हार हुई, बुरी तरीके से हार हुई, इसको स्वीकार करता हूं। लेकिन इस चुनाव में, क्योंकि एक साल हमारे कार्यकर्ता रुके नहीं, मेहनत किए, तो इस चुनाव में जनता ने समर्थन दिया। अब आगे के चुनाव में समर्थन और बढ़ेगा और अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। इसलिए भी कर्नाटक के जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो दो पार्टियों के बीच में चुनाव हुआ। हमें निश्चित रूप से हमारे लिए अच्छा परिणाम नहीं आया, लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहेंगे, काम करते रहेंगे, केजरीवाल जी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम आएंगे। अब आपको जो सवाल आपने पूछा था 24 का, 2024 में बहुत सारी चीजें मायने करेंगी। अभी उसके पहले 3 राज्यों का चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उन चुनाव के परिणाम भी उस आने वाले लोकसभा के चुनाव पे असर डालेंगे। इसके अलावा गठबंधन से लड़ेगी पार्टियां या अकेले अकेले लड़ेंगी, इस सब फैसले पर भी और इस बात पे भी बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का सवाल, किसानी का सवाल, महंगाई का सवाल, अग्निवीर योजना का सवाल, अडानी के घोटाले का सवाल, अगर इन सवालों को हम जनता के बीच में पहुंचाने में कामयाब हुए, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा तो मोदी कहीं नहीं टिकेगा। ये बिल्कुल आप मान के चलिए। चेहरा आप लोग लेके चल रहे हैं, सही। देखिए, अभी हम लोग सिर्फ अपना फोकस अपने संगठन निर्माण पे कर रहे हैं और पार्टी का विस्तार कैसे अलग अलग राज्यों में हो सकता है, कैसे मजबूती से हम चुनाव में जा सकते हैं, अभी हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर है। 2024 के लिए जब कोई एक व्यापक रणनीति बनेगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। सर, कर्नाटक से जुड़े हुए 2 सवाल हैं, लगभग ऐसे ही हैं। एक तो ये है कि सर, जैसे कर्नाटक में जो कांग्रेस को जीत मिली है, तो उसको देखते हुए क्या आप लोगों को लगता है, क्योंकि अभी तक आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का विकल्प माना जाता रहा है, तो कहीं आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा? देखिए, ऐसा है कि हमसे समय समय पे अलग अलग सवाल किए जाते हैं। जब गुजरात का परिणाम आता है तो लोग कहते हैं बीजेपी जीत गई, आप चुनाव नहीं लड़े होते तो यहां तो कांग्रेस जीत जाती। अभी कर्नाटका का चुनाव लड़ रहे थे तो हमसे लोगों ने कहा कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं तो इससे तो बीजेपी को फायदा होगा, तो फिर वहां कांग्रेस कैसे जीत गई, 136 सीटें लेके आई। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई थी, एमसीडी में हम लड़े तो 15 साल से बीजेपी का शासन हमने खत्म किया। पंजाब में हम लड़े, 92 सीटें हमारी आई, 2 सीटें बीजेपी की आई। तो बीजेपी को 3 बार हमने दिल्ली में हराया, बीजेपी को हमने पंजाब के अंदर हराया ही नहीं बल्कि 2 सीट पे पहुंचा दिया और 73 सीटों पे उनकी जमानत जब्त की। बीजेपी को देश भर में आम आदमी पार्टी के द्वारा एक एक कार्यकर्ता और हमारे नेतृत्वकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के अंदर पूरी क्षमता है उनको हराने की। उनकी नीतियों को हम सामने रख के हराते हैं उनको चुनाव। कर्नाटक का जो चुनाव परिणाम आया है, मैंने आपको कहा 40% कमीशन की सरकार वहां चल रही थी। ये बात कर्नाटक के बच्चे बच्चे के मन में बस गई थी और क्योंकि विकल्प के रूप में लोगों को वहां कांग्रेस दिखी, उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि नफरतों की राजनीति, विपक्ष का गला घोटने की राजनीति, फर्जी मुद्दों पर चुनाव लड़ने की राजनीति का काल अब खत्म हो रहा है। आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, पक्के मकान देने पे बात नहीं करेंगे, अडानी के घोटाले पे बात नहीं करेंगे, जेपीसी पे बात नहीं करेंगे, किसानों पे बात नहीं करेंगे, अग्निवीर पे बात नहीं करेंगे और पूरे चुनाव को आप नॉन इश्यू पे लड़ना चाहेंगे, गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे,
तो मैं समझता हूं कि ऐसे परिणाम आएंगे और बीजेपी के लिए एक बड़ा संकेत और चेतावनी है कर्नाटका का परिणाम कि अगर वो नफरत की राजनीति और गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने की राजनीति करेंगे तो लंबे समय तक उसका जीवन काल नहीं है, उस राजनीति का तो अंत होगा। और मैं समझता हूं कि 24 में भी हम लोग ये इस चीज का प्रयास करेंगे कि जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो राजनीति का मुद्दा बने। तो सर दूसरा सवाल यह है सर कि कर्नाटक में जो बड़ी जीत हुई है कांग्रेस की, क्या 2024 में कांग्रेस जो है जो थर्ड फ्रंट बन रहा है, जो अलग फ्रंट बन रहे हैं, उसमें सरपंच की भूमिका में आप आएगी? देखिए, मैंने अभी कहा ना कि इस पे कोई भी बातचीत करना भी बहुत जल्दबाजी है और समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपने एक बात की, अरविंद केजरीवाल में पूरी क्षमता है भाजपा को हराने की। अभी के समय में जिस तरह गठबंधन की कोशिशें हो रही हैं 2024 का जो परिप्रेक्ष्य पूरा, उस लिहाज से क्या आप लोग अकेले चलने की भी तैयारी कर रहे हैं, या अगर गठबंधन हो तो चेहरा कौन हो? देखिए, ऐसा है कि हम राज्य दर राज्य अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। कहीं हमें समय लग रहा है, कहीं हमारी एंट्री अच्छे ढंग से हो जा रही है। अब जैसे यूपी है, यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है देश का, वहां हमें एंट्री करने में समय लगा, लेकिन इस बार हमने एंट्री ली वहां, और 11-12 चेयरमैन के कैंडिडेट्स जीतना कोई आसान बात नहीं है। वहां जीते हम लोग, सभासद जीते, पार्षद जीते और झाड़ू के सिंबल पे जीते। तो जनता में तो हमारा आधार हर जगह बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव लड़े थे तो वहां एक मेयर हम जीते थे। तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि 24 के बारे में जो भी फैसला होगा उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। परिस्थितियां क्या बनती हैं आगे, क्या नतीजे आते हैं, कैसे हमारे संगठन आगे और विस्तार लेते हैं, उन सारी चीजों पर निर्भर करेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।